फर्स्ट वर्ड है रोना। रोना, जब आप दुखी होते हो तब आप रोते हो, आपके आंखों से आंसू निकलते, तो रोना को इंग्लिश में कहा जाता है क्राई। क्राई मतलब रोना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। नेक्स्ट वी हैव रुलाना, किसी को रुलाना। वैसे किसी को रुलाने को इंग्लिश में कहा जाता है मेक समवन क्राई। इसका मतलब होता है रुलाना। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप समवन की जगह हर, हिम ऐसे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसे मत रुलाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट मेक हर क्राई। एक और एग्जाम्पल है इसका, मैंने उसे रुला दिया, आई मेड हर क्राई। और स्टे, आंसू बहाना। आंसू बहाने को इंग्लिश में कहते हैं शेड टीयर्स, मतलब आंसू बहाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आंसू मत बहाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट शेड टीयर्स, मतलब आंसू मत बहाओ। और नेक्स्ट है रो पड़ना। रो पड़ना अचानक से। वैसे रो पड़ना को इंग्लिश में कहा जाता है बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब रो पड़ना अचानक से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वो रो पड़ी, इसका मतलब वो अचानक रो पड़ी। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब वो रो पड़ी। नेक्स्ट वी हैव आंसू पोंछना। आंसू पोंछना के लिए इंग्लिश में वर्ड है वाइप टीयर्स। वाइप टीयर्स मतलब आंसू पोंछना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अपने आंसू पोंछो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वाइप योर टीयर्स। वाइप योर टीयर्स मतलब अपने आंसू पोंछो। नेक्स्ट है आंसू रोकना। आंसू रोकना को इंग्लिश में कहा जाता है होल्ड बैक टीयर्स। होल्ड बैक टीयर्स मतलब आंसू रोकना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स। आई कुडंट होल्ड बैक माई टीयर्स मतलब मैं अपने आंसू को रोक नहीं पाई। नेक्स्ट है खुशी के आंसू। खुशी के आंसू को इंग्लिश में कहा जाता है टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ जॉय मतलब खुशी के आंसू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये सेंटेंस आप अक्सर बोलते हैं, यह खुशी के आंसू है, इट्स टीयर्स ऑफ जॉय। इट्स टीयर्स ऑफ जॉय मतलब ये खुशी के आंसू हैं। नेक्स्ट है दिखावटी आंसू बहाना। इसका मतलब होता है झूठ मूठ कर रोना। वैसे दिखावटी आंसू बहाना इसे कहा जाता है इंग्लिश में शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब दिखावटी आंसू बहाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिखावटी आंसू मत बहाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। डोंट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब दिखावटी आंसू मत बहाओ। नेक्स्ट है रुलाने वाली। कोई मूवी या फिर कोई सॉन्ग जो है वो रुलाने वाला है, तो रुलाने वाला को इंग्लिश में कहते हैं टीयर जर्कर। टीयर जर्कर मतलब रुलाने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मूवी सच में रुलाने वाली है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दिस मूवी इज रियली अ टीयर जर्कर। दिस मूवी इज रियली अ टीयर जर्कर मतलब ये मूवी सच में रुलाने वाली है। और पिन पिनाना। पिन पिनाना का मतलब होता है मंद स्वर में रोना। जब आप डर रहे हो या दर्द हो रहा हो आपको, उसके कारण आप पिन पिना रहे हो, रो रहे हो आप मंद स्वर में, उसे कहा जाता है पिन पिनाना। वैसे पिन पिनाना को इंग्लिश में कहते हैं विम्पर। विम्पर मतलब पिन पिनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पिन पिनाओ मत, डोंट विम्पर मतलब पिन पिनाओ मत। और नेक्स्ट है सिसकना। जैसे बच्चे सिसकते हैं, छोटे छोटे सांस भरते हुए रोना, उसे कहा जाता है सिसकना। वैसे सिसकना को इंग्लिश में कहा जाता है सॉब। सॉब मतलब सिसकना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चा सिसक सिसक के रो रहा था या सिसक रहा था, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे द चाइल्ड वॉज सॉबिंग। द चाइल्ड वॉज सॉबिंग मतलब बच्चा सिसक सिसक के रो रहा था या बच्चा सिसक रहा था। एंड द लास्ट वन इज आंसू लाना किसी की आंखों में, तो उसे इंग्लिश में कहा जाता है ब्रिंग टीयर्स टू वंस आईज मतलब किसी की आंखों में आंसू लाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसकी आंखों में कभी आंसू मत लाना, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट एवर ब्रिंग टीयर्स टू हर आईज मतलब उसकी आंखों में कभी आंसू मत लाना। That's it for today's video। और मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसे लगा, अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।